बुलेटिन में आज बात करेंगे देश और दुनिया में बाढ़ बारिश के बाद मची तबाही की। साथ ही दिखाएंगे रूस पर यूक्रेन के सबसे बड़े हमले की तस्वीर। इसके अलावा सियासी खबरों में बात होगी राहुल गांधी के बयान पर मचे घमासान की। इसके अलावा आपको बताएंगे बहराइच में भेड़िए से जुड़ा बड़ा खुलासा। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेकिंग न्यूज 100 का सिलसिला। राजस्थान में भारी बरसात के बाद फिर बिगड़े हालात। जयपुर के कई इलाके जलमग्न। जयपुर एयरपोर्ट पर भी भरा पानी। जयपुर एयरपोर्ट के बाहर सैलाब का कब्जा। जल जमाव से थमी गाड़ियों की रफ्तार। आने जाने वालों को हुई परेशानी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भारी बरसात के बाद बुरा हाल। दुर्ग में 40 से 50 लोग सैलाब में फंसे। राहत और बचाव में जुटी एसडीआरएफ की टीम। दुर्ग के अचोटी गांव में ईंट भट्टे पर काम करने वाले लोग पानी में फंसे। राजनांदगांव के मोंगरा जलाशय से छोड़ा गया 1,13,000 क्यूसेक पानी। सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू टीम ने रबर बोट के जरिए बचाया। कई महिलाएं और बच्चों को सुरक्षित सैलाब पार कराया गया। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में भारी बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात। सैलाब में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। 20 घंटे से खेत में फंसा था किसान। रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बचाया। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। कई गांव जलमग्न। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। घरों में कैद रहने को मजबूर हुए लोग। छत्तीसगढ़ के करवदा में नदी में उफान के बाद पुल पर आया सैलाब। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। किसी भी वक्त हो सकता है बड़ा हादसा। एमपी के डिंडोरी में भारी बारिश के बाद उफान पर खरमेर नदी पुल के ऊपर आया सैलाब। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश के 35 जिलों में बाढ़ का खतरा। रायसेन, कटनी और जबलपुर समेत कई जिलों में आज हो सकती है भारी बरसात। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। गुजरात के अंबाजी इलाके में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। सड़कों पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार पर लगा ब्रेक। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। लोगों से मिलकर जाना उनका हाल। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। लोगों को गर्मी से राहत। कई जगहों पर जलभराव से थमी ट्रैफिक की रफ्तार। ग्रेटर नोएडा में झमाझम बरसात। तापमान में आई गिरावट। लोगों को गर्मी से मिली राहत। कई इलाकों में जलभराव से परेशान दिखे लोग। उत्तराखंड के नैनीताल में भी बदला मौसम का मिजाज। भारी बारिश के बाद ठंड ने दी दस्तक। पर्यटकों के चेहरे खिले। नैनीताल के भीमताल झील में बोटिंग करते हुए पर्यटकों ने किया जानलेवा स्टंट। स्थानीय लोगों के मना करने के बाद भी जान जोखिम में डालकर स्टंट करते रहे पर्यटक। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त। तेज बारिश के बाद कई घरों में दरार। लोगों में दहशत का माहौल। वियतनाम के कई शहरों में बाढ़ से बुरा हाल। यिन बाय शहर में नदी में आया सैलाब। तेज धार में बही मशीनरी से लदी भारी भरकम नाव। चीन और वियतनाम में तूफान से तबाही के बीच हैरान करने वाली तस्वीरें आई सामने। तूफानी हवा और सैलाब में बहते हुए चीन के हैनान से वियतनाम पहुंची मछलियों से भरी बोट। वियतनाम में यागी तूफान का कहर। तूफान और बाढ़ की चपेट में आकर अब तक 127 लोगों की मौत। भारी बारिश का अलर्ट जारी। वियतनाम के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ से बिगड़े हालात। घरों से लेकर सड़कों तक सैलाब का कब्जा। घरों में कैद रहने को लोग हुए मजबूर। क्रोएशिया में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने दी दस्तक। सड़कों पर समंदर जैसा मंजर। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते दिखे लोग। थाईलैंड में भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में शहर। माई साई और चियांग राय में दिखा भयानक बाढ़ का कहर। थाईलैंड में बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में सैलाब का कब्जा। गलियों में दिखा पानी का तेज कहर। कई घरों की पहली मंजिल भी पानी में डूबी। थाईलैंड में मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त। अचानक आई बाढ़ से बिजली और सड़कें बुरी तरह प्रभावित। कई जगहों पर बाढ़ में डूबे बिजली के खंभे। अल्जीरिया में लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी मूसलाधार बारिश। नामा प्रांत के रिहायशी इलाकों में दिखा सैलाब का कहर। घरों के पास से तेज रफ्तार में बहता दिखा सैलाब। अल्जीरिया में भारी बारिश के बाद सड़कों पर दिखा सैलाब का कब्जा। पानी की तेज धार में तिनके की तरह बही कार। मोरक्को में बारिश के बाद बाढ़ के बाद तस्वीरें आई सामने। टाटा क्षेत्र में कई जगहों पर सड़कों को हुआ भारी नुकसान। नाइजीरिया के मैदुगुरी में भारी बारिश के बाद बांध टूटने से बाढ़ का कहर। शहर में हर तरफ दिखा सैलाब का कब्जा। लोगों ने बताया 30 साल की सबसे भीषण बाढ़। सऊदी अरब में भारी बरसात के बाद गिरे ओले। मक्का के कई शहरों में बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। यूक्रेन का रूस पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला। मॉस्को में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया निशाना। हमले के बाद उड़ानें रद्द। यूक्रेन के हमले में रूस को भारी नुकसान। हमले के बाद कई इमारतों में आग लगी। कुछ इमारतें में धराशायी।
यूक्रेन के मॉस्को सहित रूस के 8 प्रांतों में दागे 144 ड्रोन, 3 एयरपोर्ट के ऑपरेशन और 50 उड़ानों पर असर। ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में अमेरिका, रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें देने से नाराज है अमेरिका। कानपुर के बाद अजमेर में ट्रेन डिरेल करने की साजिश नाकाम, रेलवे ट्रैक पर रखे गए सीमेंट ब्लॉक, मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन। कानपुर और अजमेर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश के बाद अलर्ट हुआ रेलवे प्रशासन, झांसी में आरपीएफ ने की पेट्रोलिंग, इंजीनियरिंग स्टाफ के साथ सघन चेकिंग। शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर आज हिंदू संगठनों की बड़ी रैली, प्रशासन ने लगाई धारा 163, 5 या उससे अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर प्रतिबंध। डीआरडीओ बना रहा सबमरीन से लॉन्च होने वाली घातक मिसाइल, पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली मिसाइल 5 से 6,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम। सेमीकंडक्टर हब की मुहिम तेज करने आज नोएडा दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, पीएम करेंगे सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन। यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका। चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाओं के वादे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में मुफ्त सुविधाओं के वादे पर रोक लगाने की मांग। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आजम खान ने अपने खिलाफ दर्ज सभी मामलों का ट्रायल यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े आरोपियों की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी, सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने जारी किया था समन। अरविंद केजरीवाल और दुर्गेश पाटिल समेत अन्य आरोपी होंगे पेश। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। अपनी याचिका में पीएफआई ने संगठन पर बैन को बताया गैर कानूनी और मानवाधिकारों का उल्लंघन। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की वजह से कम हो रही आम लोगों की उम्र, शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बड़े फेरबदल की संभावना, खरमास के बाद होगा मंत्रिमंडल विस्तार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आप ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, नई लिस्ट में 11 उम्मीदवारों की घोषणा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, 21 नामों का ऐलान। विनेश फोगाट के खिलाफ कैप्टन बैरागी को टिकट। हरियाणा में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना लगभग खत्म, सुशील गुप्ता बोले सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी पार्टी। बीजेपी विधायकों की दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग, राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी में दिया संवैधानिक संकट का हवाला। आतिशी बोली चुनाव से पहले ही बीजेपी ने मानी हार। अमेरिका में राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले लोकसभा चुनाव नहीं थे निष्पक्ष। शिवराज सिंह का पलटवार, कहा देश की छवि खराब करने की कर रहे हैं कोशिश। अमेरिका से राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला, का लोकसभा चुनाव के बाद खत्म हुआ डर, एजेंसियों के जरिए फैलाया गया था डर। अमेरिका में राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर हिंदुस्तान में सियासी भूचाल, रविशंकर प्रसाद बोले आरक्षण का विरोध राहुल की विरासत, दलित और पिछड़ा विरोधी है कांग्रेस। राहुल के बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का पलटवार, का जो लोगों को डराना चाहते लगातार देश की संस्थाओं पर कर रहे हैं हमले। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने राहुल पर साधा निशाना, का सत्ता में रहते कांग्रेस ने ना ओबीसी आरक्षण लागू किया, ना ही जातीय जनगणना कराई। वक्फ संशोधन बिल पर जाकिर नाइक का भड़काऊ बयान, का मुसलमानों की संपत्ति हड़पना चाहती है सरकार, मुस्लिमों को लड़नी चाहिए हक की लड़ाई। मुसलमानों को भड़काने की साजिश का खुलासा, भड़काऊ पोस्टर के जरिए प्रचार, समर्थन देने के लिए मुस्लिम संगठनों ने जारी किया क्यूआर कोड। भड़काऊ बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, कहा मुसलमानों को गुमराह ना करें जाकिर नाइक, भारत में हर शख्स को अपनी राय रखने का अधिकार। वक्फ संशोधन बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी भड़काया, बोले बाप दादाओं की खबरों को छीन लिया जाएगा, वक्फ को लेकर झूठ बोल रहे बीजेपी के लोग। यूपी के बहराइच में पकड़े गए 5वें भेड़िए को लेकर वन विभाग का खुलासा, शुरुआती जांच के बाद विशेषज्ञों ने कहा ये भेड़िया वुल्फ डॉग नहीं बल्कि आदमखोर भेड़िया है। बहराइच में पकड़े गए भेड़ियों के ब्लड सैंपल की जांच करेगी वन विभाग की टीम। ब्लड सैंपल लेकर उनका जेनेटिक टेस्टिंग किया जाएगा ताकि सही नतीजों पर पहुंचा जा सके। 6 भेड़ियों के झुंड का प्रमुख अल्फा भेड़िया अब भी वन विभाग की गिरफ्त से दूर, वन विभाग की टीम लगातार कर रही है तलाश। यूपी के वाराणसी में भेड़िया दिखे जाने का दावा, ग्रामीणों ने बताया भेड़िए ने रात में किया हमला, भेड़िए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एमपी के सीहोर में सीआर का खौफ, सीआर ने 2 लोगों पर हमला, बोला सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मणिपुर में फिर बिगड़े हालात, स्थिति को काबू में करने के लिए बुलाई गई आरएएफ की टीम, प्रभावित इलाकों को सुरक्षित कड़े इंतजाम किए गए। मणिपुर में फिर तनाव, इम्फाल में प्रदर्शनकारियों ने किया राजभवन का घेराव करने की कोशिश, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। मणिपुर में 5 दिनों के लिए इंटरनेट किया गया बंद, 3 जिलों में लगा कर्फ्यू, स्कूल कॉलेज भी बंद। इम्फाल में सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च, लोगों के उग्र प्रदर्शन के बाद कई इलाकों में लगाया गया कर्फ्यू। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी काम पर नहीं लौटे जूनियर डॉक्टर्स। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने ठुकरा दी ममता सरकार की मांग, का स्वास्थ्य सचिव को हटाने के बाद ही खत्म होगा प्रदर्शन, स्वास्थ्य सचिव पर अपमानजनक मेल करने के आरोप।
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कोलकाता की लेडी डॉक्टर को इंसाफ देने की मांग। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पुलिस ने तमाम वादों के बाद भी चोरी का आतंक जारी। 2 महीने के अंदर चोरों ने 20 से 25 घरों में दिया वारदात को अंजाम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक शख्स ने निकाला विरोध प्रदर्शन का अनोखा तरीका। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के नतीजों की मांग को लेकर भरी बरसात में 50 किलोमीटर तक दौड़कर जताया विरोध। हरिद्वार में रील बनाने के लिए जान जोखिम में डाल रहे लोग। वीडियो बनाने के दौरान गंगा में गिरी लड़की कड़ी मशक्कत के बाद किनारे तक पहुंची। यूपी के अमरोहा में दिल दहलाने वाला वीडियो। मेला देखने आए लोगों को दबंग ने गाड़ी से रौंदा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में ड्राइवर और कंडक्टर के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। सवारी चढ़ाने को लेकर विवाद। बस वालों की मनमानी से आम लोग परेशान। यूपी के संभल में महिला बाउंसर्स की दबंगई। गणेश चौथ के मेले में महिलाओं के साथ मारपीट। यूपी के बागपत में ठेकेदारों के गुंडों ने दंपत्ति को बेरहमी से पीटा। पाइपलाइन डालने को लेकर हुआ था विवाद। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज किया केस। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में शराब लूटने की तस्वीरें आई सामने। पुलिस ने जब्त की थी 50 लाख रुपए की अवैध शराब। नष्ट करने के दौरान बोतलों को लेकर भागे लोग। यूपी के बागपत से हैरान करने वाली तस्वीरें आई सामने। थूक लगाकर रोटी बनाते हुए कैमरे में कैद हुआ युवक। होटल में आए लड़कों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। यूपी के जौनपुर में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। चोरी की आरोप लगने के बाद ब्रिज के ऊपर चढ़ा। जान देने की धमकी। यूपी के बस्ती में युवक की जमकर पिटाई। गांव वालों ने बनाया बंधक। युवतियों के साथ छेड़छाड़ का आरोप। यूपी के देवरिया में नगर पालिका परिषद कर्मचारी और पार्षद से मारपीट। पार्षदों ने कर्मचारी को लात घूंसों से पीटा। दिल्ली के करोल बाग में बड़ा हादसा। पोल में करंट आने से एक शख्स की मौत। बारिश के चलते पोल में अचानक आया था करंट। यूपी के प्रयागराज में बिजली का तार बदलते समय हादसे का शिकार हुआ बिजली कर्मी। बैलेंस बिगड़ने से तारों में फंसकर खंभे से उल्टा लटका। यूपी के हरदोई में हादसे का शिकार 20 सवारियों से भरी रोडवेज बस 33,000 वोल्ट के पोल को तोड़ती हुई सड़क से नीचे उतरी। स्थानीय लोगों के अनुसार रॉन्ग साइड से आ रही थी बेकाबू बस। सभी सुरक्षित। यूपी के महोबा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार की मौत। हादसे में 5 लोग घायल। हादसे के बाद भी कई किलोमीटर तक बाइक को घसीटता रहा कार चालक। यूपी के गोरखपुर में मौलवी पर लगे नाबालिग बच्ची से रेप के आरोप। बच्ची की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने बचाया। लोगों ने आरोपी की पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक सोसाइटी में बाउंसरों ने की सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के जौनपुर में प्रधान की दबंगई। 2 बुजुर्गों पर जमकर बरसाई लाठियां। सरकारी डॉक्टर है प्रधान नंदलाल सरोज। यूपी के सीतापुर में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष। 2 पक्षों में मारपीट। 6 लोग बुरी तरह से घायल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बनियान गैंग का आतंक। लगातार चोरी की वारदात को दे रहे अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुए चोर। एमपी के ग्वालियर में सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं होने की वजह से पत्नी ने प्रेमी से करवा दी पति की हत्या। महिला को गिरफ्तार करके पूछताछ में जुटी पुलिस। केंद्र सरकार ने नए टोल सिस्टम को दी मंजूरी। जीपीएस से करेगा टोल टैक्स। 20 किलोमीटर तक की यात्रा पर नहीं लगेगा कोई शुल्क। ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेवर एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को तीर्थ स्थलों पर ले जाने वाली बसों को दिखाई हरी झंडी। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह बिरे मौजूद। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बड़ा बयान का। नीतीश कुमार ने खत्म किया बालू आलू और लालू का कॉन्सेप्ट। बिहार को दी दोहरी विकास की गति। कन्हैया मित्तल के कांग्रेस में जाने से इनकार। कहा राम का था, राम का हूं और राम का ही रहूंगा। वाराणसी में ई रिक्शा के लिए कलर QR कोड सिस्टम की शुरुआत। पुलिस कमिश्नर ने ई रिक्शा का पर QR कोड लगाकर किया शुभारंभ। और यूपी के महोबा में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में बाहर दवा बेचे जाने का आरोप। लोगों की शिकायत पर ड्रग्स इंस्पेक्टर ने किया निरीक्षण।